सबसे ज्यादा खराब दृष्टि होती है शनिदेव की, या तो दसम या तीसरी। तो तीसरी दृष्टि किसकी लेंगे, साथ में किसको होगा? राहु शनि को पापी करता है, शनिदेव सूर्य को खराब करते हैं। मीन राशि के ऊपर चंद्रमा, बुध, शुक्र, दंगे, फसाद, जितने भी पॉलिटिशियन हैं आपस में लड़ाई झगड़े रहेंगे। जब चंद्र को ग्रहण लगता था तो उस वक्त तो कुछ चीजें सब्जियां काटती थी, कटा होता है, ये कट गया कहते, कभी नाक के ऊपर कट होता है। लेकिन कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए भी खराब होगा। क्यों होगा कुंभ राशि और मीन राशि के लिए? मैंने क्यों बोला? अगर किसी कुंडली में चंद्र और केतु का मेल आ जाए तो उसे बोलते हैं। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। साल 2025 यानी कि मार्च को लगने वाले हैं दो बड़े ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। किन राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा इस ग्रहण का और किन राशियों के ऊपर बुरा प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, मार्च महीने में लगने जा रहे हैं दो बड़े ग्रहण, जैसे कि चंद्र ग्रहण लगेगा 14 मार्च 2025 को और सूर्य ग्रहण लगेगा 29 मार्च 2025 को। तो प्रोफेसर पहले तो चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। किन राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा और किन राशियों के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा और ग्रहण का क्या मतलब है? शिफाली जी, अगर किसी कुंडली में चंद्र और केतु का मेल आ जाए तो उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण, यानी कि अपनी अपनी कुंडलियां चेक कर ली। और जिसकी कुंडली में सूर्य और राहु का मेल हो उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। मैं आप सबको ये भी बात समझा दूं, चंद्र ग्रहण अगर चंद्र राहु के साथ होता है तो अर्ध चंद्रमा ग्रहण माना जाता है। अपनी कुंडलियां चेक कीजिए, मैं बहुत बारीकी में बताता हूँ, आप सबको मेरे बारे में पता ही है, हर बात का निचोड़ देता हूँ आपको। और जब कभी चंद्रमा के साथ केतु आता है तो पूर्ण ग्रहण, जब चंद्रमा के साथ राहु आता है तो अर्ध ग्रहण। ऐसे ही जब सूर्य देव के साथ राहु आता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, जब केतु आता है तो अर्ध सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण ये कहते हैं मन और आत्मा का मेल है। सूर्य हम आत्मा मानते हैं, चंद्रमा को मन मानते हैं। जब कभी चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो हमारे मन के ऊपर अटैक आता है जी। तो जो कि चंद्रमा राशियों का कारक है, जो चंद्रमा जिस राशि में होता है वो इंसान की राशि मानी जाती है। जैसे कि अगर मैं उस दिन की गोचर की बात करूं तो उस वक्त वृष लगन चल रहा होगा, लगन में बृहस्पति होगा, मंगल दूसरे घर में होंगे, चंद्रमा चौथे घर में होंगे इंडिया में, लेकिन अमेरिका में चंद्रमा गोचर कर चुके होंगे कन्या राशि में केतु के साथ। यानी कि ये इंडिया में जो है ग्रहण नहीं है। जी, मैं यही पूछने वाली थी कि भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? नहीं देखा, लेकिन असर होगा। मैं आपको बारीकी में समझाता हूँ, मैं हमेशा हर बात के पीछे लॉजिक बताता हूँ और बारीकियां बताता हूँ शिफाली जी, जिससे ना लोगों को समझना आसान हो जाए। जी बिल्कुल। इसलिए एक ही हमारा चैनल ही है जिसमें सच बोला जाता है और लॉजिक के साथ हर बात को बारीकी में बताया जाता है। जो चंद्रमा हमारे जो हिंदुस्तान में है वो 14 तारीख को आएंगे तकरीबन 7 बजे केतु के साथ शाम के समय, लेकिन अमेरिका में चंद्रमा वो पहले से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी चंद्रमा को ग्रहण हिंदुस्तान में नहीं है भाई। वो तकरीबन 10:40 में शुरू होंगे और 2:18 पे खत्म हो जाएगा। तो चंद्रमा हमारे कब आएंगे? शाम के 7 बजे। इसलिए चंद्रमा जो है भारत में चंद्र ग्रहण नहीं है। जहां जहां अंधेरा होगा वहां वहां चंद्रमा ग्रहण का लगेगा। जैसे कि पूरे अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका, अमेरिका में, कनाडा में भी होगा, यूरोप के सभी देशों में होगा, जैसे कि इटली, फ्रांस और जर्मनी और जितने भी जर्मन इसके शहर है उसमें सब में, पुर्तगाल में, इस सब में लगेगा और ऑस्ट्रेलिया में भी लगेगा भी, सिडनी में, मेलबर्न में। तो ये चंद्रमा जहां पे दिखाई देगा, जहां पे अंधेरा होगा वहीं पे ही चंद्रमा को ग्रहण लगता है। पहले इन बातों को ध्यान से समझिए। हम ना बारीकियां नहीं समझते, हम सिर्फ देखते हैं ओह चंद्र ग्रहण लगने वाला है, हमारे साथ तो बहुत बुरा होगा। अरे आपके साथ तब बुरा होगा अगर आपकी कुंडली में चंद्र के साथ केतु बैठा हुआ है। देखिए उस वक्त की मैंने गोचर की कुंडली बात की, उस वक्त मीन राशि में राहु, बुध, शुक्र होंगे, सूर्य के साथ शनिदेव होंगे। किन राशि में? कुंभ राशि में। सूर्य और शनि बैठे होंगे कुंभ राशि में। तो ये गोचर होगा चंद्र ग्रहण का उस वक्त। तो जब तक गोचर को नहीं समझोगे तब तक आप उनकी बुरी राशियां और अच्छी राशियों के बारे में नहीं जान पाओगे। जैसे कि कन्या राशि के ऊपर पड़ रहा है तो कन्या राशि के लिए ये ग्रहण भारी रहेगा, खराब रहेगा, और सिंह राशि के लिए भी खराब रहेगा, मेष राशि के लिए भी खराब होगा, लेकिन कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए भी खराब होगा। क्यों होगा कुंभ राशि और मीन राशि के लिए? मैंने क्यों बोला? क्योंकि कुंभ राशि में शनि और सूर्य देव
चल रहे होंगे। आत्मा का कारक का जो हमारा सूर्य देव है वो कुंभ राशि में होगा, शनि के साथ खराब है। ऊपर से बुध के साथ शुक्र और राहु भी हैं, तो यहाँ पे कन्या राशि में भी जो ग्रह बैठे हुए वो खराब होंगे। तो ये किन राशियों के लिए खराब हो गया? मेष, सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशि, इन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण खराब होगा। लेकिन उस वक्त पूर्णिमा भी है। आपको एक चीज और बता दूं, पहले होलियां स्टार्ट हो जाती है हमारे हिंदुस्तान में 7 तारीख को, तो 14 तारीख तक कोई भी शुभ काम नहीं करना। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि होलियां उतर आई हैं, तो ये 7 तारीख से लेके 14 मार्च तक रहेंगे। 14 मार्च तक रहेंगे, तो तब उसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना, कोई ज्यादा खरीदारी नहीं करनी। हम होली को आपको पता ही है, हमारे जो बुजुर्ग होते थे कहते सर्दी बल्ली होली आ गई, इसमें ऐसा नहीं करना। तो बहुत ज्यादा रीति रिवाज होते, बुजुर्गों को पता भी नहीं होता था हमारे बुजुर्गों को, लेकिन ज्योतिष के बारे में तो कहाँ ज्ञान था, लेकिन वो पहले से ही बता देते थे ये दिन अच्छे नहीं है। देखो उनको आगे बुजुर्गों ज्योतिष हमारी लाखों साल पहले थी, इसलिए हमारे बुजुर्गों को इनके बारे में अनुभव था। तो शेफाली जी, जिन राशियों के लिए अच्छा है वो बहुत ध्यान सुनिए। 2 नंबर वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि और मकर राशि, इन राशियों के लिए जो है वो अच्छे होंगे, और दूसरी राशि जो मैंने पहले बताई उनके लिए बुरे होंगे। लेकिन तेज हवाएं चलेंगी, कहीं कहीं बरसात भी होगी। तो जो मैं ये बातें बताता हूँ ये 100% सत्य होती हैं। वो अलग बात है कि हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ब्रेकी होती है हर एक देश के बारे में। जैसे कि जहां जहां चंद्रमा की रोशनी पड़ रही होगी उस वक्त, जहां अंधेरा होगा उस वक्त वहां पे चंद्रमा ग्रहण होगा। प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने बताया कि भारत में ये ग्रहण अदृश्य है, लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्र केतु का मेल है या चंद्र राहु का मेल है उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, जो प्रेग्नेंट वुमेन है क्या उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल शेफाली जी, अगर नहीं रखोगे, कई दफा पहले पता क्या हुआ करता था, पहले ना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। जब चंद्र को ग्रहण लगता था तो उस वक्त कुछ चीजें सब्जियां काटती थी, कुछ काटती थी। कभी देखा होगा अभी बड़े बच्चों को कभी किसी का बर्थमार्क कटा होता है, ये कट गया कहते, कभी नाक के ऊपर कट होता है, कभी लिप्स के ऊपर कट होता है, कभी कान के ऊपर कट होता है। तो वो पुरानी लेडीज क्या करती थी, इसने ग्रहण के व्रत परहेज नहीं किया। तो देखिए आजकल तो बहुत सबसे बड़ी चीज सोशल मीडिया, जो पहले से अवेयरनेस दे देता है भाई इसमें ये काम मत कीजिए। जब चंद्रमा को ग्रहण लग रहा होगा उस वक्त तो हमारे कहते हैं धरती में चंद्रमा एक ही है, हमारी धरती में तो चंद्रमा एक ही है। वो अलग बात है हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूसरी तरफ तो होगा ना, प्रभाव थोड़ा मोटा तो रहेगा ना, पूरा नहीं रहेगा, इसलिए उसमें थोड़ा सा परहेज करें तो बहुत अच्छा। जी प्रोफेसर साहब, ये तो बात हुई चंद्र ग्रहण की, तो उस दिन उपाय क्या करें हम लोग? शेफाली जी, चंद्र ग्रहण के दिन मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं एक नारियल आपने क्या करना है, एक नारियल उसमें थोड़े से आप काले तिल डाल सकते हो, थोड़े से सफेद तिल रख सकते हो, और उसको चलते पानी में जल प्रवाहित करते थे पहले। आजकल पानी बिल्कुल भी नहीं है, आजकल पानी का परहेज है क्योंकि पानी बिल्कुल गंदा कर रहे हैं। पहले ये उस वक्त के उपाय थे जब दरिया बहते थे, आजकल तो दरियाएं नहीं, नदियां भी सूखे पड़े हैं। तो काले सफेद तिल आप धार्मिक स्थान पे देकर आ सकते हो सुबह सवार से पहले चंद्र ग्रहण से पहले अगर देखे आते सूतक के समय, तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव देता है। आपके ऊपर जो चंद्रमा बुरा प्रभाव डाल रहा था वो बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, बुरा असर नहीं होगा। मार्च महीने का दूसरा बड़ा ग्रहण सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। उस दिन अमावस्या भी है। प्रोफेसर, किन राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा और किन राशियों के ऊपर बुरा प्रभाव रहेगा? शेफाली जी, पहले तो मैं ये बात करूं कि सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने बारीकी में बताया। जब कभी राहु और सूर्य का मेल होता है उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, राहु और चंद्र का होता है तो उसको अर्ध चंद्रमा ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण जिसकी कुंडली में है, जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तब तब ही प्रभावित होता है इंसान। जिसकी कुंडली में, निकालिए अपनी सभी कुंडलियां, जिसकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, जब जब सूर्य ग्रहण आकाश में लगेगा तब तब वो इंसान परेशान होगा। नौकरी की वजह से पिता को अटैक, पिता को परेशानी, पिता बीमार हो जाएंगे, पिता को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, कामकाज बंद हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, बदनामी मिलेगी। सूर्य ग्रहण एक ऐसा ग्रहण है जो कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। तो आत्मा, जब कभी आत्मा उदास हो जाती है, बंदा डर के घर में बैठ जाता है, मेरे साथ क्या होने वाला है, आत्मा कांपने लगनी, इंसान के हाथ कांपने लगते हैं। तो सूर्य ग्रहण बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और हमारे भारत में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन असर
असर जरूर होगा। अमेरिका में दिखाई देगा, अमेरिका में इसका असर रहेगा, कनाडा में इसका असर रहेगा, यूरोप के सभी देशों में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। लेकिन शेफाली जी, ये 2:21 से लेकर 6:14 तक इसका असर रहेगा दोपहर के। लेकिन उस वक्त मीन राशि के ऊपर चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, राहु, ये 5 ग्रह इकट्ठे होंगे उस वक्त। अगर मैं गोचर की कुंडली बनाऊं तो कर्क लग्न की कुंडली बनती है। ये सभी ग्रह 9वें घर में आते हैं। 9वां घर भाग्य का होता है। उस दिन दंगे, फसाद, जितने भी पॉलिटिशियन हैं आपस में लड़ाई झगड़े रहेंगे, एक दूसरे को खींचातानी चलती रहेगी और महंगाई बढ़ेगी, जितने भी तेलों के दाम बढ़ेंगे। सबसे खराब चीज ये है कि मन आपका परेशान रहेगा। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े के कारण कारावास जाना पड़े। लेकिन 10 बजे शेफाली जी रात के समय शनिदेव भी उस राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब डरने वाली बात है। देखिए, 5 ग्रह पहले से खराब थे, अब शनिदेव साथ में आ गए। राहु शनि को पापी करता है, शनिदेव सूर्य को खराब करते हैं, शनिदेव शुक्र को खराब करते हैं, राहु शुक्र को खराब करता है। शनिदेव चंद्र को खराब करते हैं, राहु चंद्र को खराब करता है, राहु सूरज को खराब करता है, राहु बुध को खराब करता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, इंसान ज्यादा बोलता है जिसके कारण उसको सजा मिलती। जी प्रोफेसर, पहले तो 7.5 का था कि मीन राशि पर 7.5 लगेगी, लेकिन उसके ऊपर ग्रहण भी आ गया प्रोफेसर। ऊपर से ग्रहण आ गया, यानी कि जीवन और संघर्षपूर्ण हो गया। सबसे ज्यादा खराब किसका ग्रहण का योग किसके ऊपर होगा? मीन राशि के ऊपर। और 7वीं दृष्टि किसके ऊपर डाल रही है? कन्या राशि। कन्या राशि के ऊपर। देखिए, तो शनिदेव जब वहां पे आ जाएंगे तो वो वृष राशि को भी देखेंगे। हालांकि वृष राशि के लिए अच्छे थे, तो लेकिन दृष्टि को किसी ने बताया ही नहीं। तो जो दृष्टि सबसे ज्यादा खराब दृष्टि होती है शनिदेव की, या तो 10वीं या तीसरी। तो तीसरी दृष्टि किसकी लेंगे? साथ में किसको होगा? साथ में राहु देव भी होंगे जी, और साथ में सूर्य भी होंगे। तो जो राहु है वो किसकी नेचर लेता है? राहु सबसे ज्यादा खराब नेचर जिसके साथ बैठा होता है, सभी ग्रहों की नेचर वो ले लेता है। तो सभी ग्रहों की जब नेचर लेके 5वीं दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे, वो भी खराब। हालांकि लोग बोलेंगे कर्क राशि के लिए अच्छा है। तो इसको जानना ज्योतिष को बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बारीकियां हैं। सबसे ज्यादा खराब है, उसके बाद ढैया जो आने वाला है वो और भी खराब, सिंह राशि के लिए और धनु राशि के लिए। जो ढैया, धनु राशि के लिए ढैया वो गुरु की राशि है, तो गुरु के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर तीसरी दृष्टि वृष राशि के ऊपर पड़ेगी, वो भी खराब। राहत कब मिलेगी? जब बृहस्पति चेंज होंगे जी, वो 15 मई को चेंज होंगे। 15 मई को चेंज होंगे, उसके बाद हम एपिसोड बनाएंगे। लेकिन अभी ग्रहण के बारे में जानिए। मैं ग्रहण के बारे में आपको इतनी बारीकियां बता रहा हूं ताकि आपको घर बैठे पता चले कि हमारे साथ अच्छा होना है या बुरा। तो उसका असर दूर करने के लिए मैं उपाय भी जरूर दूंगा। उपाय क्या करना है शेफाली जी? हम गेहूं होता है जो हमारा सूर्य का कारक का जी, बिल्कुल। जो गुड़ होता है वो सूर्य और मंगल दोनों ही होते हैं। गेहूं और गुड़ आपने धार्मिक स्थान पे देके आने 8:15 से पहले उस दिन। और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्वांटिटी शिवाली जी, अगर वैसे तो भाग्य का घर है कर्क राशि, तो 900 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन 1-1 किलो भी कर सकते हैं। अगर 1 किलो करते हैं, सूर्य उच्च का मेष राशि में आता है, ज्यादा बढ़िया। तो मंगल मेष राशि का मालिक होता है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। 1-1 किलो क्वांटिटी आप धार्मिक स्थान पे देके आइए, तो ग्रहण का जो दोष है वो कम होगा। लेकिन हवन यज्ञ जरूर करवाना चाहिए, पूजा आराधना जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो सबसे ज्यादा खराब है आपका मन चंद्रमा, बुध बिजनेस, सूर्य आपका जॉब, आपका नाम, आपके पिता, शुक्र ऐश्वर्य आपके, और मन की अवस्था चंद्रमा बताता है मन उदास रहेगा, दिल करेगा घर से कहीं दूर यात्रा पे चला जाऊं, भाग जाऊं, वहां भी चैन नहीं मिलेगा। तो पत्नी परेशान रहेगी, शुक्र ग्रह खराब आ गया, पत्नी का कारका जो होता है। बुध बहन बुआ मासी का कारका आ गया, वो भी परेशान। सूर्य जो पिता समान, अगर पिता नहीं है तो पिता समान जितने भी आपके जो बॉस है या सीनियर है वो परेशान करेंगे आपको, वो खुद परेशान होंगे तो जूनियर को परेशान करेंगे। इसलिए ये सभी ग्रह खराब है। पूजा आराधना हवन जरूर उस दिन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, मैं दावे के साथ बोलता हूं आपका सूर्य ग्रहण अच्छा जाएगा। लेकिन जिन्होंने उपाय नहीं किया, ये उनके ऊपर असर होने वाला। लेकिन प्रोफेसर क्या होता है, कुछ लोग हवन यज्ञ अपनी मर्जी से कर लेते हैं, कभी बगलामुखी जाके कर लेते हैं, कहीं पे जाके कर लेते हैं। क्या ऐसे आहुतियां डालनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए शेफाली जी। देखिए 5 ग्रह खराब थे, 6ठा ग्रह शनिदेव भी खराब हो गए। क्यों? हालांकि शनिदेव मीन राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में से निकले मीन राशि में गए। खराब कैसे हो गए? क्योंकि राहु के साथ पापी हो गए। जब तक राहु चेंज नहीं होगा तब
तक फिर भी खराब जी, रहेगा, 18 मई तक तो दुविधा में ही रहेंगे फिर। दुविधा में रहेंगे। तो इसलिए करवाना चाहिए शिफाली जी। बहुत सारी बातें हैं, कुंडली के मुताबिक अगर करवाते हो तो बहुत ज्यादा असर है। प्रोफेसर बहुत अच्छा बताया आपने, कुंडली में राजा और रानी कहीं ठीक होना तो सारी कुंडली ठीक हो जाती है, अगर कहीं ग्रहण आके लग जाए तो सारी की सारी कुंडली खराब हो जाती है। आपको ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हमने इस एपिसोड में, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस एपिसोड को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।